अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ HD के साथ मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं मारिया नज़ीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि पंजाब, सिंध और विफाक ग्रेटर थल कैनाल पर आमने सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की ग्रेटर थल कैनाल की तामीर की मद में दिया कर्जा वापस लेने की धमकी। सूरत हाल बरकरार रही तो 15 दिसंबर को कर्ज वापस ले लेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक 2021 में NOC जारी होने के बाद फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। चौबारा और मनकेरा ब्रांच की तामीर को रुकवा दी गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक पंजाब ग्रेटर थल कैनाल को पानी कहां से फराहम करेगा, सिंध का ये सवाल है, जबकि अपने कोटे से किसी भी जरिए से फराहमी कर सकते हैं। पंजाब का ये जवाब देना है, इत्तफाक राय से फैसला होगा। विफाक का इस बारे मौक़िफ़ है तो पंजाब, सिंध और विफाक ग्रेटर थल कैनाल पर आमने सामने आ चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक की ग्रेटर थल कैनाल की तामीर की मद में दिया कर्जा वापस लेने की धमकी है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इस तमाम तर मामले बारे। देखिए, ग्रेटर कैनाल की तामीर का ये मामला है और ज़राए का कहना है कि पंजाब, विफाक और सिंध ग्रेटर तर कैनाल के मामले पर आमने सामने है। सूबों की लड़ाई से एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्ज वापस लेने की धमकी भी दी है। ज़राए ने बताया है कि एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो 15 दिसंबर तक वो जो कर्ज उन्होंने दिया है वापस ले लेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्रेटर तल कैनाल के लिए तामीर के लिए $200 मिलियन तक का कर्जा दिया है और इस ग्रेटर तल कैनाल के जो चौबारा और मनकीरा ब्रांच की तामीर है उसको रुकवा दी गई है। ज़राए ने बताया है सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब ग्रेटर तल कैनाल को पानी कहां से फराहम करेगा। पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पंजाब अपने कोटे के किसी भी ज़राए से पानी दे सकता है। प्लानिंग डिवीजन ने भी पंजाब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है, ज़राए ने बताया है। और ज़राए का ये भी कहना है विफाक का मौक़िफ़ है कि सिंध अहम फरीक है और इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। इरसा ने ग्रेटर तर कैनाल की तामीर का NOC 2021 में जारी किया था और इसका जो फेज़ 1 है वो मुकम्मल हो चुका है। ताम अब ये जो सूबे है और विफाक है वो आमने सामने है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। पंजाब काबीना ने सानिया मॉडल टाउन बारे JIT के साबका फैसले की भी तौसीक कर दी। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। इजलास में विफाकी हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करने की सूरत में लागत 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। विफाकी हुकूमत ने मुआहदा न करके पंजाब के साथ साथ मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया। पंजाब काबीना ने सानिया मॉडल टाउन के बारे में मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबिका फैसले की तौसीक कर दी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला की लोकल गवर्नमेंट, एनर्जी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इश्तराक कार की हिदायत। 1 मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी को वाजिबात की अदायगी की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने इंडस्ट्रियल और रहायशी यूनिट की मुंतकली के लिए कंडोनेशन फीस 50% और मुद्दत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। ऑटोमेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, ई स्टैंपिंग के लिए नई पोस्टों पर भर्ती के लिए पाबंदी उठाने की मंजूरी दी गई। हब में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब में 43 में से 26 नशिस्तें लसबेला अवामी इत्तेहाद ने जीत ली हैं। जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी ने 16 नशिस्तें हासिल की। हब में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब में 43 में से 26 नशिस्तें लसबेला अवामी इत्तेहाद ने जीत ली, जिसके बाद लसबेला अवामी इत्तेहाद सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी ने 16 नशिस्तें अपने नाम की हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकातें। हुकूमत और PTI के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकातों में डेडलॉक ख़त्म न हो सका। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात की हामी है, जबकि PTI फौरी इंतखाब के मुतालबे पर कायम है। सदर मुमलिकत ने मुज़ाकरात से मुतालिक इमरान खान को आगाह कर दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में रोजगार था, कारखाने लग रहे थे, लंगर खाने नहीं। इमरान खान सियासी दहशतगर्द हैं। उन्होंने मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। नून लीग की क़यादत ने अपने ऊपर लगाए गए हर इल्ज़ाम का जवाब दिया। वो रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन में इज़हार ख्याल कर रही थीं। 2016 में जब यही मुल्क
सुरखरू हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नून लीग पर बनाए गए तमाम मुकदमात जाली हैं। शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफ़ी मांग ली। राना सनाउल्लाह भी सुरखरू हुए। पीटीआई ने मुखालिफिन पर ज़मीन तंग कर दी थी। 8 माह से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पिछले 8 महीने से हम इस तगोदो में हैं कि किसी तरह इस मईशत को संभाला दिया जाए और जो सफर जो है मुनक़ता हुआ था उस सफर का दोबारा आगाज किया जाए। एक बैरूने मुल्क जिसकी अदालतों का, जिसके सिस्टम का गुण गाता है, तारीफें करता है इमरान खान, उस मुल्क में एक अखबार को झूठे इल्जाम लगाने की पादाश में शहबाज शरीफ से आज से 3 रोज कबल माफी मांगनी पड़ी। आज वो कहां है जो कहता था कि अल्लाह को जान देनी है, वो जिसके ऊपर 20 किलो हीरोइन डाली गई, आज वो मर्द मुजाहिद राना सनाउल्लाह जो है अदालत ने उसको बरी किया है। जिन्होंने जमीन तंग कर दी अपने मुखालिफों के ऊपर, यानी हम पे जमीन तंग कर दी। अल्लाह के फजल से दुनिया की अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं। सूबों में हुकूमतें टूटती हैं तो वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे। कोई भी जमात तन्हा हालात दुरुस्त नहीं कर सकती। पॉलिटिकल लीडरशिप को सियासी और ज़ाती की बजाय मुल्की मफादात का सोचना चाहिए। मौशी बेहतरी के लिए यकजा होना ज़रूरी है। आगे जो भी हुकूमत आई उसे सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कराची में CPNE की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। 2 तरीके हैं, एक अदम एतमाद हो जाए या एक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत तोड़ दें। सूबाई हुकूमतों में ये कहा गया कि हम हुकूमत तोड़ेंगे। हुकूमत तोड़ने की वजह होनी चाहिए। अगर आपसे सूबा नहीं चल रहा तो ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि हुकूमत तोड़ दे, और ये इस बात का इतराफ़ होता है कि हम हुकूमत करने में नाकाम रहे हैं और हम समझते हैं कि फिर एक दफ़ा अवाम के पास हमें जाना पड़ेगा। ये तासुर कि अगर हम सूबाई हुकूमतें 2 तोड़ देंगे और उसका दबाव वफाकी हुकूमत पर पड़ेगा और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी होंगे, ये नाइन के मुताबिक ज़रूरी है। और जब आप इस किस्म की सियासत में जाएंगे जहाँ कन्फ्रंटेशन है तो फिर ये मुमकिन भी नहीं होगा। तो 2 अगर ये होता है, सूबाई हुकूमतें टूटती हैं, तो 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद वफाक का इलेक्शन अपने वक्त पे होगा और बाकी 2 सूबों का इलेक्शन भी उस वक्त हो जाएगा। जो मईशत के बुनियादी असूल हैं उन पर हमें यकजा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक जमात नहीं। आज आप इलेक्शन करा लें, कल करा लें, साल बाद करवा लें, जो भी जमात होगी उसको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर PDM 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़मन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है। इमरान खान असम्बली में वापस आ जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का चेयरमैन PTI को मशवरा। कहा हमें इदारों का साथ देना चाहिए। असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मुल्की मौशी हालात को देखते हुए सबको मिलकर बैठना चाहिए। वो कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खान साहब का फैसला है, उन्होंने जो फैसला करना है अपनी पार्टी और अपने मुफाद में करना है। हमारा भी उनको सलाह है, अगर पार्लियामेंट में आ जाएं तो अच्छी बात है, चूँकि मैं खुद कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग पार्लियामेंट में हों, अच्छी बात है, मुल्क के लिए खुश आइंदा। इसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के हमारे जो इदारे हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला हो गया है। सुकत इकानमी की हालत जो है ना वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में हम सब को मिलकर पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, और इसमें जो किरदार हमसे हो सका हम ज़रूर अदा करेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ देंगे। राना सनाउल्लाह को भी एनआरओ मिल गया। सुलेमान शहबाज को साजिश के तहत मुल्क से बाहर छुपा कर रखा गया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से निकालने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। हमारे इतिहास से परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला भी बने हैं। उन्होंने एक कमिटमेंट दी है, एक एतमाद का इजहार किया है इमरान खान के ऊपर कि हम जब भी इमरान खान साहब फैसला करेंगे
ہم اپنی ان اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. آپ کہتے ہیں موقع سے ہم نے ان کو پکڑا ہے، تو کیا اے این ایف جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ اس کا سربراہ تھا یا وہ ہمارے ماتحت کام کر رہی تھی؟ تو جنہوں نے کام کیا انہوں نے کیس کو بھی ثابت کرنا تھا. جہاں باقی این آر او مل گئے ہیں، یہ این آر او بھی مل گیا. اس امپورٹڈ حکومت جو 8 ماہ میں اس نے نقصان کیا، اس سے بچنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہیں جو ملک کو ہر قسم کے عدم استحکام سے باہر نکالیں گے. شہباز شریف کی جو وارداتیں ہیں، جو کرپشن ہے، جو چوریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، اس کا جو وارداتیہ ہے، جو ملزم نمبر 1 ہے سب سے بڑا، وہ سلیمان شہباز ہے. سلیمان شہباز کو انہوں نے سوچی سمجھی پروگرام کے تحت، پلان کے تحت انہوں نے ملک سے باہر چھپا کے رکھا ہوا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. پارلیمان کو نظر انداز کرنے سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو نظام مضبوط ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے، پارلیمان میں واپس آئیں. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تمام جو لیڈران ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کو ایک اتفاق رائے سے ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے. ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 اسمبلیز اور کبھی بھی وہ اپنی مدت اگر مکمل کرتی ہیں تو اس سے ایک بڑی میچورٹی آئے گی، مضبوط ہوگا آپ کا نظام، اور اپنا ان کے پاس اپنے حلقوں کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر جو نمائندگی کا حق ہے وہ ادا کریں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ موجودہ حالات کو، اپنی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، ملک میں ایک اچھا اور خوشگوار فضا قائم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام وضع کرنا ہوگا جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں. گورنر پنجاب ولیگ الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کی، جس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم، پارٹی اور پوری قوم کی نگاہیں آپ پر ہیں. انشاءاللہ آپ اور آپ کی تجربہ کار ٹیم جلد ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے گی. ملک میں ترقی کا سفر نئے عزم اور جذبے سے دوبارہ شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں ریکارڈ خسارہ اور بھاری قرضوں کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا. معاشی پابندیوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کرنے کے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا. ویلکم بیک. کراچی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد عزم پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں خواتین، بزرگ، بچوں اور نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کراچی سے مونس احمد کی رپورٹ دیکھیے. پاک فوج زندہ باد، ہمیں پاک فوج پر اعتماد ہے. پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے یہ شرکا ہیں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جانے والی عزم پاکستان ریلی کے. برگ روڈ شارع فیصل سے شروع ہونے والی ریلی میں خواتین، بچے، بوڑھے سمیت بڑی تعداد میں شہری شریک تھے. یہ ہمارا ادھر آنا صرف فوج کے ساتھ یکجہتی کا دن منانا تھا، اس لیے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہیں. لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں فوج کے ساتھ، تو وہ یہ کبھی بھی نہ سوچیں گے جو ریٹائر ہو کر بھی فوجی پرسن جو وہ فوج سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں استحکام کے لیے سیاسی نفرتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے بھائی چارے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی فضا قائم کرنی ہوگی. جو پاک آرمی کے خلاف غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں لوگ، سیاستدان ہوں یا کوئی اور ہوں، سول سوسائٹی کے ہوں، ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک آرمی ہماری ہے. جو بھی آرمی کے خلاف انتشار پھیلا رہے ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ریلی شارع فیصل عوامی مرکز بلوچ کالونی نرسری سے ہوتی ہوئی کالا پل پر اختتام پذیر ہوئی. تو ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی اپنے پرنٹ ایڈیشن میں بھی شائع کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا، جو اخبار کی طرف سے معافی مانگنے کی پیشکش کے بعد عدالت سے باہر باہمی رضامندی سے حل کر لیا گیا. شرائط کے تحت متنازع خبر پر معافی کو صفحہ 2 پر شائع کیا گیا. کورٹ میں جمع کرائے گئے معاہدے میں اخبار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہباز شریف سے مانگی گئی معافی پرنٹ ایڈیشن میں بھی شائع کریں گے. تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری. حلقہ پی پی 158 اور شمالی لاہور سے ریلیاں نکالی گئیں. کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شہزیب شہزاد کی رپورٹ دیکھیے.
इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हल्का PP 158 से भी MPA मियां अकरम उस्मान की ज़ेर क़ियादत रैली निकाली गई। रैली जेल रोड ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सदर गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे और नारेबाजी। मियां अकरम उस्मान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाया जाए। हम हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमरान खान एक तरफ, सारी जमातें एक तरफ, तुम्हें पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। मेरा मुतालबा है, अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है, हम फिर तैयार हैं दोबारा टेस्टर के तौर पर फिर यहाँ बाई इलेक्शन कराओ। शुमाली लाहौर से PTI सरबरा इंसाफ फोर्स मियां अब्बाद फारूक की ज़ेर क़ियादत रैली निकाली गई। रैली में PTI कारकुनान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, बग्गियों पर सवार होकर शरीक हुए। रैली GT रोड बागबानपुरा से दरोगावाला के बाद रामगढ़ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मियां अब्बाद फारूक का कहना था कि आवाम करप्ट हुकूमत से जल्द छुटकारा चाहते हैं। रैलियों में कारकुनान ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से तबाही के ज़िम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। क्लाइमेट जस्टिस के लिए दुनिया के सामने प्लान पेश करेंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक जल्द $1.5 अरब फराहम करेंगे। उस रकम से सैलाब मुतासरीन के गिरे हुए घर दोबारा बनाकर देंगे। हमारा तकरीबन तीसरा हिस्सा मुल्क का सैलाब के अंदर तकरीबन 30 साल से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और उसके इफेक्ट्स अब हम देख रहे हैं। इसके लिए दुनिया के वो तरक्की याफ्ता मुल्क जिन्होंने माहौल में आलूदगी की है वो रिस्पॉन्सिबल है। यू हैव टू पे फॉर दिस। क्लाइमेट जस्टिस के लिए एक टेस्ट है दुनिया का कि वो पाकिस्तान का जो प्लान है जो प्रेजेंट किया जाएगा उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा केस प्रेजेंट करें कि दुनिया से हमें इंसाफ मिले। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये दोनों मिला के $1.5 अरब जो है उनसे हमें मिल रहे हैं ताकि हम एक जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि हम लोगों के घर उनको बना के दें और थोड़ा क्लाइमेट रिसिलिएंट घर हों। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का वर्चुअल खुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। एलामे के मुताबिक रेकोटिक से मुतालिक बलोचिस्तान के लिए $65 अरब की मंजूरी दी गई है। रेकोटिक में बलोचिस्तान के शेयर्स के लिए $71 करोड़ की मंजूरी दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $71 करोड़ की रकम 6 बरसों में अदा की जाएगी। रेकोटिक से मुतालिक रकूम की मंजूरी से मंसूबे पर काम तेज हो सकेगा। 25 साल बाद होने वाले रुस्तम लाहौर दंगल का टाइटल तैयब आवान पहलवान उनके नाम रहा। फैसला कुन टाकरे में हीरा पहलवान उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलाल अकील की ये रिपोर्ट देखिए। नश्तर पार्क कम्प्लेक्स में रुस्तम लाहौर दंगल का फाइनल मेला सजा। दूर दराज इलाकों से शायकीन की बड़ी तादाद दंगल देखने पहुंची। फाइनल में तैयब पहलवान और हीरा पहलवान में जोड़ पड़ा। 7वें मिनट के खेल के बाद तैयब ऐवान पहलवान ने हीरा पहलवान को चारों शाने चित कर दिया। तैयब पहलवान ने जीत का क्रेडिट अपने वालिद और टीम को दिया। कहा, कोशिश करूंगा रुस्तम पाकिस्तान दंगल भी अपने नाम करूं। मैं नदीम पहलवान, चेयरमैन देसी कुश्ती फेडरेशन के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे पहलवानी में साथ साथ सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए और मैं अपने वाले साहब का शुक्रगुजार हूँ मलिक इमदाद पहलवान, जिन्होंने मुझे दिन रात इस इवेंट के लिए तैयारी कराई। सदर लाहौर देसी कुश्ती मेहर अकरम कालू पहलवान ने कहा कि तमाम पहलवानों का मशकूर हूँ, आइंदा भी इस खेल को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वादे में पूरा उतरे हुआ। 2.5-3 महीने हो गए ने मैं बड़ा रात दिन लगा सा मैं ने कामयाब दी है। मैं मुबारकबाद देना तैयब पहलवान नूं, सारी मीडिया नूं सारे तावन किया। अगों भी पुलिस में पाकिस्तान करावांगे। फातिह पहलवान को 1.5 लाख की इनामी रकम दी गई।